ओम शांति। 27 फरवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। आज का प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर, ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वे तुम्हें आप समान बुद्धिवान पारस बुद्धि बनाते हैं। क्या बना देते हैं? पारस बुद्धि। क्योंकि बाबा है पारसनाथ, वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। तो हमें क्या मिलती है उनसे? बुद्धि। अगर ये बुद्धि ठीक रहती है तो सब ठीक है ना? क्या नहीं? अगर ये बुद्धि ठीक तो सब ठीक। तो अभी हमें मिल रही है पारस बुद्धि। कौन सी बुद्धि? पारस बुद्धि। साधारण बुद्धि नहीं है अभी हम। कौन सी बुद्धि? पारस बुद्धि। पारसनाथ बाप ने दी। क्या दी? पारस बुद्धि। क्योंकि पारसनाथ बाप है बुद्धिवानों की बुद्धि। बुद्धि का तो एग्जाम्पल सबने सुने हुए हैं ना। जिनके अंदर बुद्धि अच्छी होती है तो देख रहे हो ना दुनिया में क्या क्या कमाल करते हैं वो। किसके बल पर? बुद्धि के बल पर उन्हों को बुद्धि किसने दी? पारसनाथ बाप ने। अब आपके पास कौन आया? पारसनाथ बाप। आपको क्या देंगे? पारस बुद्धि, है ना? तो हो गए ना आप भी बुद्धिवानों के बुद्धि, है ना? कमाल। आपके पास भी कितनी अच्छी क्या आ गई? बुद्धि। तो हो गए ना बाप समान इस बात में। और ये बुद्धि मिली कहाँ से? इस पढ़ाई से। इस पढ़ाई से, पढ़ाई से ही मिलती है ना बुद्धि। अब जो नहीं पढ़ते वो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़ते हैं पढ़े लिखे होते हैं उनके पास बुद्धि होती है ना? तो पढ़ाई से क्या मिलती है? बुद्धि। और देने वाला कौन? पारसनाथ, बुद्धिवानों की बुद्धि। हमें क्या बनाया? पारस बुद्धि। भूलेगा तो नहीं? तो ये पढ़ाई भी कितनी विशेष है। इससे हमें क्या मिलती है? बुद्धि। समझ मिल गई ना? अच्छा, आज का गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। गीत की लाइन सुनने से। क्या गीत है? तकदीर जगा कर आई हूं। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर कर बनाने वाला एक ही बाप है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, कहते हैं ना मेरी तो तकदीर ही सोई हुई है। कुछ भी काम करो सफलता ही नहीं मिलती है ना? और जिनों की तकदीर अच्छी होती है वो कुछ भी कार्य करते हैं सफल ही हो जाता है। कहते हैं इनकी तो तकदीर बड़ी अच्छी है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू फिर यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम, पवित्र ग्रस्त आश्रम। उनके अंग्रेज में फिर है अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। ग्रस्त धर्म तो सबका है ही,
जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा में गाते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे ना, ऐसे तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, है ना, सुना है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वे तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर तो एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे। क्या थे? अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है, सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि। तुम यहाँ आते ही हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेले लगते हैं। परंतु ये किसको पता ही नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों के बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है, ये सब ज्ञान मिल रहा है ना आपको। ये आपके लिए क्या है? खुराक। बुद्धि के लिए क्या है? ये खुराक है। मनुष्य कहते हैं कि बादाम खाओ बुद्धि अच्छी होती है, रोज बादाम खाने चाहिए, से तेज दिमाग होता है। दिमाग माना बुद्धि। अब बादाम खाने से तेज दिमाग होगा? होगा? अब ये रोज ज्ञान के बादाम खाओ। क्या खाओ? ज्ञान के बादाम रोज खाओ तो क्या हो जाएगी? बुद्धि पारस बुद्धि। बुद्धि क्या बन जाएगी? पारस बुद्धि। क्योंकि पारसनाथ बाप के साथ रहेंगे तो कैसी हो जाएगी बुद्धि? पारस बुद्धि। और किसी के साथ मत रहना, नहीं फिर से पत्थर बुद्धि बन जाएगी। जिसका संग करोगे उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी तो बाबा आया है ना, तो बाबा का संग करो, बाकी क्यों करते हो किसी का। देखो बच्चे, ये है ही दुनिया कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रोरव नरक। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। हाँ, ये पढ़ाई भी है, ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं, ऐसे नहीं है ज्ञान अमृत मतलब कोई जल पिलाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई जल आदि नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। ये भी अमृत है, ये भी अमृत है, सब चीजों को क्या कह देते हैं? अमृत। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको भी अमृत कह देते हैं, है ना। उनके ऐसे श्रृंगार करते हैं, उससे पहले जैसे पाँव धोते हैं तो फिर उसको भी क्या कह देते? ये भी अमृत है। तो सब चीजों को क्या कह देते? अमृत। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना। ये अंचली अमृत है व पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वे ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो।
दिखाते हैं। अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो ही नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं वो गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किनके लिए? गॉड फादर। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। एक तरफ महिमा गाते हैं और फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर ईश्वर को गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते ही नहीं। क्यों? वहां दुख नहीं, वहां अकाले मृत्यु नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए, दूसरा पाठ बजाना है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए, दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। या तो बाप समझ जाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट मुआ होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। ये है सब दंत कथाएं। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, तुमको काल पर जीत पहनाते, अर्थात काल कभी खाते ही नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहा जाता है ना काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। गाते भी है अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं जानते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए। बाबा क्या देने आए? समझ, बुद्धि। क्या देने आए? बुद्धि। बुद्धिवानों का बुद्धि है बाप। हमको क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि। पारसनाथ बाप। पत्थर बुद्धि से क्या बना रहे हैं? पारस बुद्धि। बाप समझाते ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। क्या कर देते? खराब कर देते। कौन? 5 विकार। अच्छी चीज भी गलत ही दिखाई देती है। किसके कारण? बुद्धि ऐसी हो गई है ना। तो किसने खराब किया? 5 विकारों ने। किसको खराब किया? तुम्हारी बुद्धि को। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पड़ जाते हैं। आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं हो, तो वह कहेंगे ये बीके तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना।
बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। वह फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है ना। अगर वहां पे राम राजा है, राम प्रजा है, राम साहूकार है, माना सब अच्छे से अच्छे हैं, तो फिर वहां पर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। जब सब कुछ ही अच्छा है तो फिर अधर्म कहाँ से आया। तो फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती, क्योंकि वो तो राम राज्य है ना। कहते भी हैं कि वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, फिर वहां रावण आदि कहां से आए। जब शेर और बकरी जानवरों में इतना प्यार है तो फिर मनुष्यों में कितना होगा। मनुष्यों में इतना प्यार है तो जानवरों में इतना प्यार है, तो फिर ये रावण कहां से आ गए। समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर आकर हाँ हमको क्या देते हैं। हाँ हमको ज्ञान देते हैं। कितना ज्ञान का सागर बाप आया है, हमको क्या देते हैं, ज्ञान। ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बाबा ऊपर बैठे और नीचे तक प्रेरणा भेजते रहे, ऐसे होगा क्या। प्रेरणा से कार्य चलेगा क्या। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में यह देखो बच्चे सब दंत कथाएं, नाम रख दिए व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वे व्यास था भक्ति मार्ग का, ये है व्यास देव। उनके बच्चे तुम सुख देव हो। ये है व्यास देव और तुम बचे हो सुख देव। अब तुम सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से, पता शिव बाबा से। समझ में है। व्यास कौन है, शिवाचार्य कौन है। व्यास के बच्चे तुम हो। कौन, सुखदेव। कौन हो, सुखदेव, सुख के देवता। परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। मूंझ जाएंगे ना, व्यास के बच्चे, शिवाचार्य के बच्चे, वो समझ सा नहीं आ रहा आखिरकार भी किसके बच्चे। तो इसलिए बाबा कह देते हैं, क्या कह देते हैं, शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते किसी देहधारी को मत देखो। जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे तो भी किसी को देख रहे होते हैं। जैसे बाबा सामने बैठे होते ना तो कई बच्चे ऐसे करके देख रहे होते हैं, ऐसे करके एक दूसरे को देख रहे होते ना, तो बाबा अचानक से एकदम से ऐसे कहते किसी भी देहधारी को मत देखो। जबकि शिव बाबा तो सम्मुख बैठे। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। बाप पूछते अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाशी नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को ये बात समझाते हैं। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। बुद्धि को समझ मिलती है ना। पहले हम क्या थे, पत्थर बुद्धि। अभी क्या मिल रहा है, फूड, मतलब भोजन। क्या मिल रहा है, फूड। किसके लिए, बुद्धि के लिए। जैसे शरीर के लिए भोजन करते हो ना सभी, तो बुद्धि के लिए भी तो क्या चाहिए, भोजन चाहिए ना, ताकि अच्छी रहे, तंदुरुस्त। अगर शरीर में भोजन नहीं डालेंगे तो शरीर क्या होगा, बीमार हो जाएगा ना। अगर बुद्धि को भोजन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, डल बुद्धि हो जाएगी ना।
इसीलिए ये पढ़ाई क्या है? फूड, भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम हो राजऋषि। क्या बने हो? राजऋषि। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो। क्या बनते हो? राजयोगी। तुम प्रतिज्ञा करते हो। वे सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, या तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते, प्रतिज्ञा करते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है। वे नई रचना रचते हैं। वे बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। स्थापना, विनाश, पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम भी के तो दुनिया का विनाश करेंगी। हमेशा विनाश विनाश कहती रहती हो, विनाश होने वाला है। तुम भी के तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, यदि विनाश होगा तो सत्य उगाएगा। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते ये तो विनाश के लिए निमित्त है। कहते ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। ना शास्त्रों को, ना भक्ति को, ना गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। तो जिसने प्रवेश किया है वो है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वे बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत को दुर्गति को पाया है। ऐसी सुनी सुनाई बातों से ही तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। तब बाबा आते हैं, सच सुनाते हैं। आज का मनुष्य क्या है? सुनी सुनाई बातें सुन लेता है और बस अनुमान लगाने शुरू कर देता है, या कुछ ऐसा देख भी लेता है तो भी उसके अनुमान लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ सुन लेता है तो भी अनुमान लगने शुरू हो जाते हैं। पर सच क्या है? उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि, पारस बुद्धि चाहिए, ताकि वो सच को समझ सके। तो वो बुद्धि भी बाबा देते हैं, अभी दे रहे हैं ना। तो इस बुद्धि से हमने परख लिया कि बाबा आए हैं, हमको क्या दे रहे हैं? पारस बुद्धि। पहले हम क्या थे? पत्थर बुद्धि। अभी क्या बने? पारस बुद्धि। तकदीर जग गई। जगी? पहले क्या थी? सोए पड़ी, अभी जग गई। कौन मिला? पारसनाथ शिव बाबा। पारसनाथ शिव बाबा मिला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। आज का वरदान, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पांचवी डोनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अनदोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पांचवी डोनर बनते हैं। आज का स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप
स्वयं आपकी चतुर्छाया बन जाएंगी। ओम शांति।